नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत उत्तर कांड से सप्तम सर्ग में। आज के इस सर्ग में है भगवान राम के यज्ञ में लव और कुश का रामायण गान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच वाल्मीकिना बोधितो असौ कुशः सद्यो गतभ्रमः अन्तर्मुक्तो बहिः सर्वमनुकुर्वंश्चचार सः वाल्मीकिरपि तौ प्राह सीतापुत्रौ महाधियौ तत्र तत्र च गायन्तौ पुरे वीथिषु सर्वतः रामस्याग्रे प्रगायेतां शुश्रूषुर्यदि राघवः न ग्राह्यं वै युवाभ्यां तद्यदि किञ्चित् प्रदास्यति इति तौ चोदितौ तत्र गायमानौ विचेरतुः यथोक्तं ऋषिणा पूर्वं तत्र तत्राभ्यगायताम् तां स शुश्रावकाकुत्स्थः पूर्वचर्यां ततस्ततः अपूर्वपाठजातिं च गेयेन समभिप्लुताम् बालयो राघवः श्रुत्वा कौतूहलमुपेयिवान् अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय महामुनीन् राजश्चैव नरव्याघ्रः पण्डितांश्चैव नैगमान् पौराणिकान् शब्दविदो ये च वृद्धा द्विजातयः एतान् सर्वान् समाहूय गायकौ समवेशय ते सर्वे हृष्टमनसो राजानो ब्राह्मणादयः रामं तौदारकौ दृष्ट्वा विस्मिता ह्यनिमेषणाः अवोचन् सर्व एवैते परस्परं मथा गताः इमौ रामस्य सदृशौ बिम्बाद्बिम्बमिवोदितौ जटिलौ यदि न स्यातां न च वल्कलधारिणौ विशेषं नाधिगच्छामो राघवस्यानयोस्तदा एवं संवदतां तेषां विस्मितानां परस्परम् उपचक्रमतुर्गातुं तावुभौ मुनिदारकौ ततः प्रवृत्तं मधुरं गांधर्वं मतिमानुषम्। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। आगे कहते हैं कि वाल्मीकि मुनि के समझाने पर तुरंत ही कुश का सारा भ्रम जाता रहा। आपको याद होगा पिछली बार बहुत सी ब्रह्म ज्ञान की बातें कुश के पूछने पर वाल्मीकि जी ने उन्हें बताई। तो अब वह अपने अंतःकरण से मुक्त होकर बाहर से संपूर्ण क्रियाएं करते हुए विचरने लगे। तब वाल्मीकि जी ने उन दोनों महाबुद्धिमान सीता पुत्रों से कहा, तुम दोनों जहाँ तहाँ नगर की गलियों में सब ओर गाते हुए विचरो, भ्रमण करो पूरी अयोध्या में, और यदि महाराज राम की सुनने की इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परंतु वे कुछ देने लगे तो उनसे कुछ लेना मत। तो मुनि की ऐसी आज्ञा होने पर वे गाते हुए इधर उधर घूमने लगे नगर में। तो ऋषि ने जहाँ जहाँ गान करने को पहले कहा था उन्हीं उन्हीं स्थानों पर उन्होंने गान किया। तब ककुत्स्थ नंदन रघुनाथ जी ने जहाँ तहाँ अपने पूर्व चरित्र के गाए जाने का समाचार सुना। भगवान राम को यह सुनकर कि उन बालकों की गान विधि निराले ही ढंग की है और स्वर ताल संपन्न है, बड़ा ही कौतूहल हुआ। अतः नर शार्दूल महाराज राम ने यज्ञ कर्म के विश्राम समय में संपूर्ण मुनीश्वरों, राजाओं, पंडितों, शास्त्रज्ञों, पौराणिकों, शब्द शास्त्रियों, बड़े बूढ़ों और द्विजातियों को बुलाया।
इन सब को बुला चुकने पर उन्होंने गाने वाले बालकों को बुलाया। वे सब राजा और ब्राह्मण आदि प्रसन्न चित्त से महाराज राम और उन दोनों बालकों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी टकटकी बंध गई। तब वहाँ एकत्रित हुए वे सब लोग आपस में कहने लगे, ये दोनों तो बिंब से प्रकट हुए, प्रतिबिंब के समान, श्री रामचंद्र जी के समान ही दिखाई देते हैं। यदि ये जटाजूट और वल्कल धारण किए न होते तो इनमें और रघुनाथ जी में कोई अंतर ही न जान पड़ता। इस प्रकार जब वे सब लोग आश्चर्यचकित होकर आपस में विवाद कर रहे थे, उन दोनों मुनि कुमारों ने गाने की तैयारी की और कुछ ही देर में वहाँ अत्यंत मधुर एवं अलौकिक गान होने लगा। श्रुत्वा तन्मधुरं गीतमपराह्णे रघुत्तमः उवाच भरतं चाभ्यां दीयतामयुतं वसु दीयमानं सुवर्णं तु न तज्जगृहतुस्तदा किमनेन सुवर्णेन राजन्नौ वन्यभोजनौ इति संत्यज्य संदत्तं जग्मतुर्मुनिसन्निधिम् एवं श्रुत्वा तु चरितं रामः स्वस्यैव विस्मितः ज्ञात्वा सीताकुमारौ तौ शत्रुघ्नं चेदमब्रवीत् हनुमन्तं सुषेणं च विभीषणमथ अंगदं भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम् आनयध्वं मुनिवरं ससीतं देवसम्मितम् अस्यास्तु पर्षदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा करोतु शपथं सर्वे जानन्तु गतकल्मषां सीतां तद्वचनं श्रुत्वा गताः सर्वे अतिविस्मिताः ऊचुर्यथोक्तं रामेण वाल्मीकिं रामपार्षदाः रामस्य हृद्गतं सर्वं ज्ञात्वा वाल्मीकिरब्रवीत् श्वः करिष्यति वै सीता शपथं जनसंसदि योषितां परमं दैवं पतिरेव न संशयः तच्छ्रुत्वा सहसा गत्वा सर्वे प्रोचुर्मुनिर्वचः राघवस्यापि रामोऽपि श्रुत्वा मुनिवचस्तथा राजानो मुनयः सर्वे शृणुध्वमिति चाब्रवीत् सीतायाः शपथं लोका विजानन्तु शुभाशुभम् इत्युक्त्वा राघवेणाथ लोकाः सर्वे दिदृक्षवः। अब लवकुश गान कर रहे हैं और वो मधुर गान सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दिन ढलने पर फिर भरत जी से कहा, इन बालकों को 10 सहस्र सुवर्ण मुद्राएं दो। किंतु उन बालकों ने उस दिए हुए सुवर्ण को ग्रहण नहीं किया। वे ऐसा कहकर कि हे राजन, हम तो वन के कंदमूल फल आदि खाने वाले हैं, हम यह द्रव्य लेकर क्या करेंगे। उस दिए हुए सुवर्ण को वहीं छोड़कर मुनि के निकट चले आए। इस प्रकार भगवान राम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गए और उन्हें सीता जी के पुत्र जानकर शत्रुघ्न, हनुमान, सुषेण, विभीषण और अंगद आदि से कहा, देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री वाल्मीकि मुनि को सीता जी के सहित लाओ। इस सभा में जानकी जी सबको विश्वास कराने के लिए शपथ करें, जिससे सब लोग सीता को निष्कलंक जान जाएं। तो भगवान राम के ये वचन सुनकर उनके वे सब दूत अति आश्चर्यचकित हो वाल्मीकि जी के पास गए और जैसा श्री रामचंद्र जी ने कहा था वह सब उनसे कह दिया। अब इससे भगवान राम का आशय जानकर श्री वाल्मीकि जी ने कहा, सीता जी कल जन साधारण में शपथ करेंगी, इसमें संदेह नहीं। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देव पति ही है
मुनि के वचन सुनकर उन सब ने सहसा जाकर वे सब बातें रघुनाथ जी से कह दी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि का संदेश सुनकर कहा, हे नृपतिगण और मुनिजन, अब आप सब लोग सीता जी की शपथ सुने और उससे उनका शुभ अशुभ जान ले। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैव महर्षयः वानराश्च समाजग्मुः कौतूहल समन्विताः। ततो मुनिवरस्तूर्णं ससीतः समुपागमत् अग्रतस्तं ऋषिं कृत्वा यान्ति किञ्चिदवाङ्मुखी कृताञ्जलिर्बाष्पकण्ठा सीता यज्ञं विवेशतं दृष्ट्वा लक्ष्मीमिवायान्तीं ब्रह्माणमनुयायिनीम्। वाल्मीकेः पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानुभूत् तदा मध्ये जनौघस्य प्रविश्य मुनिपुङ्गवः सीता सहायो वाल्मीकिरिति प्राह च राघवम्। इयं दाशरथे सीता सुव्रता धर्मचारिणी अपापाते पुरा त्यक्ता ममाश्रम समीपतः लोकापवादभीतेन त्वया राम महावने प्रत्ययं दास्यते सीता तदनुज्ञातुमर्हसि। इमौ तु सीतातनया विमौ यमलजातकौ सुतौ तु तव दुर्धर्षौ तथ्यमेतद्ब्रवीमि ते प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो रघुकुलोद्भवः अनृतं न स्मराम्युक्तं तथेमौ तव पुत्रकौ बहून् वर्षगणान् सम्यक् तपश्चर्यां मया कृता नोपाश्नीयां फलं तस्या दुष्येयं यदि मैथिली वाल्मीकिनैव मुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत। एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि सुव्रत प्रत्ययो जनितो मह्यं तव वाक्यैरकिल्बिषैः। तो भगवान राम के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतूहलवश सीता जी की शपथ देखने के लिए आए। तब तुरंत ही सीता जी के सहित मुनीश्वर भी आए। श्री सीता जी ने वाल्मीकि मुनि को आगे कर उनके पीछे पीछे मुख कुछ नीचे को किए, हाथ जोड़े गदगद कंठ से यज्ञशाला में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी के पीछे आती हुई लक्ष्मी जी के समान सीता जी को वाल्मीकि मुनि के पीछे आती देख उस जन समाज में बड़ा भारी साधुवाद यानी धन्य है ऐसा शब्द होने लगा। तब सीता जी के सहित मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ने उस जन समूह में घुसकर श्री रघुनाथ जी से कहा, हे दशरथ नंदन, इस पतिव्रता धर्मपरायणा निष्कलंका सीता को तुमने कुछ समय हुआ लोकापवाद से डरकर भयंकर वन में मेरे आश्रम के पास छोड़ दिया था। अब वह अपना विश्वास देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिए। ये दोनों कुश और लव सीता के एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र हैं। मैं सच कहता हूँ और ये दोनों दुर्जय वीर आप ही की संतान हैं। हे राघव, मैं प्रजापति प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। मैंने कभी मिथ्या भाषण किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है, और वही मैं आपसे कहता हूँ कि ये बालक आप ही के पुत्र हैं। मैंने अनेकों वर्ष तक खूब तपस्या की है। यदि इस मिथिलेश कुमारी में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। तो वाल्मीकि जी के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथ जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सुव्रत, आप जैसा कहते हैं बात ऐसी ही है। मुझे तो आपके निर्दोष वाक्यों से ही विश्वास हो गया है और मुझे तो इससे पहले भी कोई शंका नहीं थी। लंकायामपि दत्तो में
वैदेह्या प्रत्ययो महान् देवानां पुरस्तस्तेन मन्दिरे सम्प्रवेशिता। सेयं लोकभयात् ब्रह्मन्न पापापि सती पुरा। सीता मया परित्यक्ता भवांस्तक्षन्तुमर्हति। ममैव जातौ जानामि पुत्रावेतौ कुशीलवौ। शुद्धायां जगति मध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे। देवाः सर्वे परिज्ञाय रामाभिप्रायम् उत्सुकाः। ब्रह्माणम् अग्रतः कृत्वा समाजग्मुः सहस्रशः। प्रजाः समागमन् हृष्टाः सीता कौशेयवासिनी। उदङ्मुखी ह्यधो दृष्टिः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। रामादन्यं यथाहं वै मनसापि न चिन्तये। तथा मे धरणी देवी विवरं दातुमर्हति। तथा शपन्त्याः सीतायाः प्रादुरासीन् महाद्भुतं। भूतलात् दिव्यमत्यर्थं सिंहासनमनुत्तमं। नागेन्द्रैर्ध्रियमाणं च दिव्यदेहैरविप्रभं। भूदेवी जानकीं दोर्भ्यां गृहीत्वा स्नेहसंयुता। स्वागतं तामुवाचैनामासने सन्न्यवेशयत्। सिंहासनस्थां वैदेहीं प्रविशन्तीं रसातलं। निरन्तरा पुष्पवृष्टिर्दिव्या सीतामवाकिरत्। साधुवादश्च सुमहान् देवानां परमाद्भुतः। ऊचुश्च बहुधा वाचो ह्यन्तरिक्षगताः सुराः। अन्तरिक्षे च भूमौ च सर्वे स्थावरजङ्गमाः। वानराश्च महाकायाः सीताशपथकारणात्। केचित् चिन्तापरास्तस्य केचित् ध्यानपरायणाः। केचित् रामं निरीक्षन्तः केचित् सीतामचेतसः। मुहूर्तमात्रं तत्सर्वं तूष्णीभूतमचेतनम्। तो श्री राम वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मुझे तो पहले भी कोई शंका नहीं थी। जानकी जी ने लंका में भी देवताओं के सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, किंतु हे ब्रह्मन, उन्हीं सती सीता जी को सर्वथा निर्दोष होते हुए भी मैंने लोक निंदा के भय से कुछ दिन हुए छोड़ दिया। सो आप मेरा यह अपराध क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूँ कि ये दोनों पुत्र कुश और लव मुझ ही से उत्पन्न हुए हैं। संसार में परम साध्वी सीता में मेरी प्रीति हो। उस समय राम जी का अभिप्राय जानकर समस्त देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्मा जी को आगे कर सहस्रों की संख्या में वहां आए तथा बहुत से प्रजाजन भी प्रसन्न चित्त हो वहां एकत्रित हो गए। तब रेशमी वस्त्र धारण किए उत्तर की ओर मुख और नीचे को नेत्र किए खड़ी हुई श्री सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं भगवान राम के अतिरिक्त अन्य पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती तो पृथ्वी देवी मुझे आश्रय दे। श्री सीता जी के इस प्रकार शपथ करते ही भूमि तल से एक अति अद्भुत परम दिव्य और अत्यंत श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ। वह सूर्य के समान तेजस्वी सिंहासन दिव्य शरीरधारी नागराजों द्वारा धारण किया हुआ था। तब पृथ्वी देवी ने जानकी जी को अपनी दोनों भुजाओं से प्रेम पूर्वक ग्रहण कर उनका स्वागत किया और उन्हें आसन पर बिठा लिया। तब श्री सीता जी सिंहासन पर बैठकर रसातल को जाने लगीं तो उन पर दिव्य पुष्पों की निरंतर वर्षा होने लगी और देवताओं के मुख से साधुवाद का अति अद्भुत और महान घोष होने लगा। आकाश में स्थित देवगण नाना प्रकार के वचन बोलने लगे। सीता जी के शपथ करने से आकाश और पृथ्वी तल के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों और बड़े बड़े डील वाले वानरों में से कोई चिंता करने लगे, कोई ध्यानस्थ हो गए तथा कोई राम जी की और कोई सीता जी की ओर देखकर अचेत हो गए। एक मुहूर्त के लिए वह सारा समाज
स्तब्ध और चेतना शून्य हो गया। सीता प्रवेशेन दृष्ट्वा सर्वं सम्मोहितं जगत् रामस्तु सर्वं ज्ञात्वैव भविष्यत् कार्य गौरवम् अजानन्नेव दुःखेन शुशोच जनकात्मजां ब्रह्मणा ऋषिभिः सार्धं बोधितो रघुनन्दनः प्रतिबुद्धैव स्वप्नाच्चकारान्तराः क्रियाः विससर्ज ऋषीन् सर्वान् ऋत्विजो ये समागताः तान् सर्वान् धनरत्नाद्यैः स्तोषयामास भूरिशः उपादाय कुमारौ तावयोध्यामगमत् प्रभुः तदादि निःस्पृहो रामः सर्वभोगेषु सर्वदा आत्मचिन्तापरो नित्यमेकान्ते समुपस्थितः एकान्ते ध्याननिरते एकदा राघवे सति ज्ञात्वा नारायणं साक्षात् कौसल्या प्रियवादिनी भक्त्यागत्य प्रसन्नं तं प्रणता प्राह हृष्टधीः राम त्वं जगतामादिरादिमध्यान्तवर्जितः परमात्मा परानन्दः पूर्णः पुरुष ईश्वरः जातोऽसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः अवसाने ममाप्यद्य समयो अभूद्रघूत्तम नाद्याप्य बोधजः कृत्स्नो भवबन्धो निवर्तते इदानीमपि मे ज्ञानं भवबन्धनिवर्तकं यथा संक्षेपतो भूयात् तथा बोधय मां विभो। तो सीता जी का पृथ्वी प्रवेश देखकर सारा संसार मोहित हो गया। भगवान राम आगामी कार्य का संपूर्ण महत्व जानते थे। सब उन्हीं की तो माया थी, लेकिन फिर भी अनजान के समान सीता जी के लिए शोक करने लगे। तब ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी ने रघुनाथ जी को समझाया। तदनंतर उन्होंने सोकर उठे हुए के समान यज्ञ का विशेष कर्म समाप्त किया और यज्ञ के ऋत्विक होकर जो ऋषिगण आए थे उन सबको रत्न और धन आदि से भली प्रकार संतुष्ट कर विदा किया। फिर प्रभु राम उन दोनों कुमारों को साथ लेकर अयोध्यापुरी में आए। तब से श्री रामचंद्र जी सब भोगों से विरक्त होकर निरंतर आत्मचिंतन करते हुए एकांत में रहने लगे। एक दिन जब श्री रघुनाथ जी एकांत में ध्यान मग्न थे, प्रिय भाषिणी श्री कौशल्या जी ने उन्हें साक्षात नारायण जानकर अति भक्तिभाव से उनके पास आकर उन्हें प्रणाम कर अति हर्ष से विनय पूर्वक कहा, हे राम, तुम संसार के आदि कारण हो तथा स्वयं आदि अंत और मध्य से रहित हो। तुम परमात्मा परानंद स्वरूप सर्वत्र पूर्ण जीव रूप से शरीर रूप पुर में शयन करने वाले और सबके स्वामी हो। मेरे प्रबल पुण्य के उदय होने से ही तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। हे रघुश्रेष्ठ, अब अंत समय में मुझे आज ही आपसे कुछ पूछने का समय मिला है। अभी तक मेरा ज्ञान जन्य संसार बंधन पूर्णतया नहीं टूटा। हे विभो, मुझे संक्षेप में कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे अब भी मुझे भव बंधन काटने वाला ज्ञान हो जाए। निर्वेदवादिनी मेवम मातरम मातृवत्सलः दयालुः प्राह धर्मात्मा जराजर जरितां शुभां मार्गास्त्रयो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षाप्ति साधकाः कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः भक्तिर्विभिद्यते मात्रस्त्रिविधा गुणभेदतः स्वभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिर्विभिद्यते यस्तु हिंसां समुद्दिश्य दम्भं मात्सर्यमेव वा भेददृष्टिश्च संग्रम्भी भक्तो मे तामसः स्मृतः फलाभिसन्धिर्भोगार्थी धनकामो यशस्तथा अर्चादौ भेदबुद्ध्या मां
पूजयेत् स तु राजसः। परस्मिन्नर्पितं यस्तु कर्म निर्हरणाय वा कर्तव्यमिति वा कुर्याद् भेदबुद्ध्या स सात्विकः। मद्गुणाश्रयणादेव मय्यनन्तगुणालये अविच्छिन्ना मनोवृत्तिर्यथा गङ्गाम्बुनोऽम्बुधौ। तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निर्गुणस्य हि अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिर्मयि जायते। सा मे सालोक्य सामीप्य साष्टि सायुज्यमेव वा ददात्यपि न गृह्णन्ति भक्ता मत्सेवनं विना। स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमार्गस्य भामिनी। मद्भावं प्राप्नुयात् तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्। महता कामहीनेन स्वधर्माचरेण च कर्मयोगेन शस्तेन वर्जितेन विहिंसिना मद्दर्शनस्तुति महापूजाभिः स्मृतिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया संगेना सत्यवर्जनैः बहुमानेन महतां दुःखिनामनुकम्पया स्वसमानेषु मैत्र्या च यमादीनां निषेवया। तो कौशल्या जी ने जब श्री राम से कहा कि मुझे भी कोई ऐसा उपदेश दीजिए, तब मातृभक्त दयामय धर्मपरायण भगवान राम ने इस प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहने वाली अपनी जरा जर्जरित शुभ लक्षणा माता से कहा कि मैंने पूर्व काल में मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप 3 मार्ग बतलाए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और सनातन भक्ति योग। तो हे माता, साधक के अनुसार गुणानुसार भक्ति के 3 भेद हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी भक्ति भी वैसे ही भेद वाली होती है। जो पुरुष हिंसा, दंभ या मात्सर्य के उद्देश्य से भक्ति करता है तथा जो भेद दृष्टि वाला और क्रोधी होता है वह तामस भक्त माना गया है। जो फल की इच्छा वाला, भोग चाहने वाला तथा धन और यश की कामना वाला होता है और भेद बुद्धि से अर्चा आदि में मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता है। तथा जो पुरुष परमात्मा को अर्पण किए हुए कर्म संपादन करने के लिए अथवा करना चाहिए इससे भेद बुद्धि से कर्म करता है वह सात्विक है। जिस प्रकार गंगा जी का जल समुद्र में लीन हो जाता है, उसी प्रकार जब मनोवृत्ति मेरे गुणों के आश्रय से मुझ अनंत गुण धाम में निरंतर लगी रहे तो वही मेरे निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। मेरे प्रति जो निष्काम और अखंड भक्ति उत्पन्न होती है वह साधक को सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि और सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति देती है। किंतु उसके देने पर भी वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करते। हे माता, भक्ति मार्ग का आत्यंतिक योग यही है। इसके द्वारा भक्त तीनों गुणों को पार कर मेरा ही रूप हो जाता है। अब इस निर्गुण भक्ति का साधन बतलाता हूँ। अपने धर्म का अत्यंत निष्काम भाव से आचरण करने से, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्म योग से, मेरे दर्शन, स्तुति, महापूजा, स्मरण और वंदन से, प्राणियों में मेरी भावना करने से, असत्य के त्याग और सत्संग से, महापुरुषों का अत्यंत मान करने से, दुखियों पर दया करने से, अपने समान पुरुषों से मैत्री करने से, यम नियम आदि का सेवन करने से जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वही मेरे गुणों का श्रवण करने से अति सुगमता से मुझे प्राप्त कर लेता है। वेदांत वाक्य श्रवणान् मम नामानु कीर्तनात् सत्संगेनार्जवेनैव ह्यहमः परिवर्जनात् कांक्षया मम धर्मस्य परिशुद्धान्तरो जनः मद्गुणश्रवणादेव याति मामञ्जसा जनः यथा वायुवशात् गन्धः स्वाश्रयात् घ्राणमाविशेत्
योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमाविशेत् सर्वेषु प्राणिजातेषु ह्यहमात्मा व्यवस्थितः तं ज्ञात्वा विमूढात्मा कुरुते केवलं बहिः क्रियोत्पन्नैर्नैकं भेदैर्द्रव्यैर्मे नाम्बतोषणं भूतावमानिनार्चायामर्चितोऽहं न पूजितः तावन्मामर्चयेद्देवं प्रतिमादौ स्वकर्मभिः यावत् सर्वेषु भूतेषु स्थितं चात्मनि न स्मरेत् यस्तु भेदं प्रकुरुते स्वात्मनश्च परस्य च भिन्नदृष्टेर्भयं मृत्युस्तस्य कुर्यान्न संशयः मामतः सर्वभूतेषु परिच्छिन्नेषु संस्थितम् एकं ज्ञानेन मानेन मैत्र्या चाचेदभिन्नधीः चैत्सैवानिशं सर्वभूतानि प्रणमेत् सुधीः ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संस्थितं तस्मात् कदाचिन्नेक्षेत भेदमीश्वरजीवयोः भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरितः आलम्यैकतरं वापि पुरुषः शुभं रेच्छति ततो मां भक्तियोगेन मातः सर्वहृदि स्थितं पुत्ररूपेण वा नित्यं स्मृत्वा शान्तिमवाप्स्यसि श्रुत्वा रामस्य वचनं कौसल्यानन्दसंयुता रामं सदा हृदि ध्यात्वा चित्वा संसारबन्धनम् अतिक्रम्य गतिस्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिं कैकेयी चापि योगं रघुपतिगदितं पूर्वमेवाधिगम्य श्रद्धा भक्ति प्रशान्ता हृदि रघुतिलकं भावयन्ती गतासुः गत्वा स्वर्गं स्फुरन्ति दशरथ सहिता मोद मानावतस्थे माता श्रीलक्ष्मणस्याप्यतिविमलमतिः प्राप भर्तुः समीपम। माता को निर्गुण भक्ति का साधन बताते हुए आगे कहते हैं, श्री राम की वेदांत वाक्यों का श्रवण करने से, मेरा नाम संकीर्तन करने से, सत्संग और कोमलता से, अहंकार का त्याग करने से और मेरे भागवत धर्मों की इच्छा करने से जिसका हृदय, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, वह साधक मेरे गुणों को सुनने मात्र से ही बहुत ही सरलता से मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा गंध अपने आश्रय को छोड़कर घ्राणेन्द्रिय में प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार योगाभ्यास में लगा हुआ चित्त आत्मा में लीन हो जाता है। समस्त प्राणियों में आत्मरूप से मैं ही स्थित हूँ। हे माता, उसे न जानकर मूढ़ पुरुष केवल बाह्य भावना करता है, किंतु क्रिया से उत्पन्न हुए अनेक पदार्थों से भी मेरा संतोष नहीं होता। अन्य जीवों का तिरस्कार करने वाले प्राणियों से प्रतिमा में पूजित होकर भी मैं वास्तव में पूजित नहीं होता। मुझ परमात्म देव का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा आदि में तभी तक पूजन करना चाहिए जब तक कि समस्त प्राणियों में और अपने आप में मुझे स्थित न जाने। जो अपने आत्मा और परमात्मा में भेद बुद्धि करता है, उस भेददर्शी को मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों में स्थित मुझे एकमात्र परमात्मा का ज्ञान, मान और मैत्री आदि से पूजन करे। इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतन को ही जीव रूप से स्थित जानकर बुद्धिमान पुरुष अहर्निश सब प्राणियों को चित्त से ही प्रणाम करे। इसलिए जीव और ईश्वर का भेद कभी न देखे।
हे मातः, मैंने तुमसे यह भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी अवलंबन करने से पुरुष आत्यंतिक शुभ प्राप्त कर लेता है। अतः हे मातः, मुझे सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानते हुए अथवा पुत्र रूप से भक्ति योग के द्वारा नित्य प्रति स्मरण करते रहने से तुम अवश्य शांति प्राप्त करोगी। तो भगवान राम के ये वचन सुनकर कौशल्या जी आनंद से भर गईं और हृदय में निरंतर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई संसार बंधन को काट कर तीनों प्रकार की गतियों को पार कर परम गति को प्राप्त हुई। कैकेयी ने भी श्री रघुनाथ जी द्वारा पहले चित्रकूट पर्वत पर कहे हुए योग को हृदयंगम कर श्रद्धा और भक्ति भाव से शांतिपूर्वक हृदय में रघुकुल तिलक भगवान राम का ध्यान करते हुए प्राण त्याग किया और स्वर्गलोक में जाकर दशरथ जी के साथ सुशोभित हो आनंद पूर्वक रहने लगी। इसी प्रकार श्री लक्ष्मण जी की माता अत्यंत विमल बुद्धि वाली सुमित्रा ने भी अपने पति का सामीप्य प्राप्त किया। तो श्री रामचंद्र अपने प्रियजनों को विदाई दे चुके हैं। पहले सीता जी का भूमि प्रवेश और फिर तीनों माताओं का स्वर्गलोक प्रयाण। और इसके साथ ही हम यहाँ पे समाप्त करते हैं उत्तरकांड से 7वां सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे 7वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।